वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। पिछले एसएससी क्लास 10 के फिजिक्स में हम लोग काइनेटिक एनर्जी का डिटेल से कॉन्सेप्ट देखे थे। साथ ही साथ काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन है लीनियर मोमेंटम के साथ उसका भी डिटेल से स्टडी किए थे। साथ ही साथ इसका डिफरेंट केसेस देखे थे काइनेटिक एनर्जी का, जैसे कि इक्वल काइनेटिक एनर्जी हो तो मास और लीनियर मोमेंटम में क्या रिलेशंस होगा, अगर हमारा लीनियर मोमेंटम इक्वल हो तो काइनेटिक एनर्जी और मास का रिलेशंस क्या होगा। ठीक है, तो इस टाइप का कंपेरिजन इक्वेशंस जो होता है उसका भी डिटेल से हम लोग स्टडी किए थे। चलिए टॉपिक हम लोग कंटिन्यू करते हैं, और आज का जो टॉपिक है मेरे भाई वो है हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और एक बात मेरे भाई कि आप लोग चैनल में बन तो रहे हो, देख तो रहे हो, लेकिन आप मेरे लिए 10 सेकंड का समय नहीं निकाल रहे हो। तो रिक्वेस्ट है कि आपके लिए मैं इतना अगर समय निकाल रहा हूँ, ठीक है, तो 10 सेकंड आप मेरे लिए भी निकालिए। ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड ही लगेगा चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करने के लिए। तो जरूर ये 10 सेकंड मेरे लिए निकालिएगा, क्योंकि आपके लिए मैं इतना समय निकाल रहा हूँ। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात कर रहा हूँ। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की अगर बात करें तो सिंपल सा पहले यूनिवर्स को समझिए। तो इस यूनिवर्स में टोटल हमारा कितना है, 10 टू द पावर 11 गैलेक्सी है, और 1 गैलेक्सी में जो स्टार है 10 टू द पावर 11 स्टार है। तो 10 टू द पावर 11 गैलेक्सी एंड 1 गैलेक्सी 10 टू द पावर 11 स्टार, इतना मिल करके हमारा ये यूनिवर्स का कंस्ट्रक्शन हुआ है। ठीक है जी, ये पूरा यूनिवर्स है। तो इस यूनिवर्स का जो टोटल एनर्जी है, इस यूनिवर्स का जो टोटल एनर्जी है ये कभी चेंज ही नहीं करता, ये कांस्टेंट है बोलता है। ठीक है, तो हम लोग जो कहते हैं अरे ये तो सोलर एनर्जी है, ये तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ये हमारा हाइड्रो एनर्जी है, ठीक है, ये हमारा केमिकल एनर्जी है, हम लोग कहते हैं ना, तो हम लोग एनर्जी का इन्वेंशन किए बोलते हैं। ठीक है, करते हैं ना। तो ऐसा नहीं है, आप एनर्जी का इन्वेंशन नहीं कर रहे हो, एक तरह से उसका फॉर्म को चेंज कर रहे हो, इसी को इन्वेंशन कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इस यूनिवर्स में पहले से उतना एनर्जी प्रेजेंट है, पहले से ही उतना एनर्जी क्या है, प्रेजेंट है। अब क्या कर रहे हो, जैसे कि हमारा कोल में जो एनर्जी हमारा कार्बन के फॉर्म में है उसको बर्निंग करके आप हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो, जो मॉलिक्यूलर एनर्जी है। हीट एनर्जी का अप्लाई करके आप क्या है, स्टीम एनर्जी बना रहे हो। ठीक है, तो उसी तरह से फिर उसको स्टीम से टरबाइन को घुमा करके आप हमारा क्या है, वो मैकेनिकल एनर्जी बना रहे हो। उस मैकेनिकल एनर्जी से आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का डेवलपमेंट कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं हम जो एनर्जी है उसी का फॉर्मेट को चेंज कर रहे हैं, और ये जो फॉर्मेट का जो चेंजिंग फिनोमेना है बोलता है, ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। मतलब टोटल एनर्जी हमारा बदला नहीं है, उसका फॉर्मेट चेंज हुआ है। उसका क्या चेंज हुआ है बोलता है, फॉर्मेट चेंज हुआ है, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अगर इसको आसान भाषा में समझा जाए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का डिफिनेशन, तो इसका सिंपल सा डिफिनेशन है मेरे भाई, ध्यान देना। एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज ओनली फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, वन फॉर्मेट टू अनदर फॉर्मेट, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हम लोग इसका डिफिनेशन को लिखते हैं। तो एनर्जी नाइदर बी क्रिएट, energy neither be created nor be destroyed, it can only change from one form to other form is called principle of conservation of energy, principle of conservation of एनर्जी। मतलब इसका जो फॉर्म है, फॉर्मेट, वो चेंज करता है बोल रहा है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब ध्यान देना, इसका मतलब इसका इक्वेशन क्या होगा, ध्यान देना। तो बेसिकली एनर्जी कितना होता है, 2 टाइप्स का होता है, एक होता है काइनेटिक और एक होता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। मतलब K प्लस यू जो होगा, KE मतलब KE प्लस यू, यू मतलब पोटेंशियल एनर्जी, यू इक्वल्स टू कांस्टेंट। यहां पे क्या है, एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, यहां पे क्या होगा, एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शनल, ऑल फ्रिक्शनल फोर्स, ऑल
फ्रिक्शनल फोर्स। अगर फ्रिक्शनल फोर्स को एब्सेंस कर दिया जाए कि कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स अगर प्रेजेंट नहीं है, कहता है एब्सेंस ऑफ ऑल फ्रिक्शनल फोर्स, अगर सारे फ्रिक्शनल फोर्स को एब्सेंस कर दिया जाए तो ऐसे कंडीशन में जो काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है उसका सम हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब यहाँ पे के प्लस यू, तो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी होता है। मतलब यहाँ पे इस रिलेशंस को आप कह सकते हो मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होगा वो हमारा यूनिवर्स का क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ये हमारा कभी भी चेंज नहीं करेगा। अब चलिए इसका अगर वेरिफिकेशन की बात करते हैं, इस फॉर्मेट का अगर हम लोग वेरिफिकेशन की बात करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा समझिएगा यहाँ पे। तो इसका अगर वेरिफिकेशन को देखना है, थ्योरेटिकल वेरिफिकेशंस को, तो बहुत ही सिंपल है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, बहुत ही सिंपल है। मान लेते हैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है ए पोजिशंस पे, ठीक है, इसका मास m है, ये हमारा पोजीशन ए है, ठीक है। यहाँ से ये ऑब्जेक्ट फॉलिंग डाउन हुआ और ये आपका बी पोजीशंस पे आया यहाँ पे, ठीक है, ये आपका बी पोजीशन पे ये ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है, ये आपका बी पोजीशंस हो गया और यहाँ से ये फॉलिंग डाउन हो रहा है, ठीक है, और ये हमारा सी पोजीशंस पे ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे हिट कर गया, ये हमारा सी पोजीशंस है जहाँ पे ये ग्राउंड पे हिट कर जाता है, ठीक है। सेम ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में कोई चेंजिंग नहीं। अच्छा ऑब्जेक्ट बड़ा हो गया, अच्छा छोटा कर देते थोड़ा सा, ठीक है, तब तो ठीक हो जाएगा। लो अब सेम ऑब्जेक्ट जैसा लग रहा है तो ये भी हमारा एम ही हो गया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये हमारा ए से चला डाउनफॉल हुआ, देखो यहाँ से ए से क्या हो रहा है, ये डाउनफॉल की ओर जा रहा है, इधर डाउनफॉल जा रहा है, फाइनली अर्थ पे ये टच कर जा रहा है। तो एक चीज़ गौर करना यहाँ पे कि इसका जो टोटल हाइट्स है यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल हाइट हमारा यहाँ से ग्राउंड लेवल तक ए सी का हाइट h है हमारा, इस पॉइंट का हाइट यहाँ से इस जगह पे बी पोजीशन तक का ये हमारा क्या है, x है, तो ये पोजीशन का हाइट जो हो जाएगा ये हमारा h माइनस एक्स हो जाएगा, h माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये हमारा हाइट है। अब देखो कोई भी ऑब्जेक्ट ये अंडर ग्रेविटी है, ये किसमें है हमारा, अंडर ग्रेविटी में, तो अंडर ग्रेविटी है तो इसमें क्या ग्रेविटेशनल पुल लगेगा, लगेगा ना ग्रेविटेशनल पुल, तो इसको ग्रेविटेशनल पुल, इसको डाउनवर्ड जी इसको पुल करेगा, तो इसका जो वेट फोर्स होगा इधर जो W इक्वल्स टू वो क्या हो जाएगा, mg होगा, W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mg होगा। अब ध्यान देना एट पोजीशन, पहले समझो यहाँ पे आप, एट पोजीशन ए, एट पोजीशन ए, अगर ए पोजीशंस की हम बात करते हैं तो ए पोजीशंस में सबसे फर्स्ट पार्ट आप पोटेंशियल एनर्जी की बात करो, किसकी बात करो, पोटेंशियल एनर्जी की, ठीक है। तो POTENTIAL पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी जो हमारा UA होगा पोजीशंस ए के लिए। अब यहाँ पे ध्यान देना UA जो होगा इसका वेट फोर्स mg है और हाइट h है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, mg h होगा, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा, है ना। और अगेन इसका जो पोजीशन ए में है ऑब्जेक्ट बिकम रेस्ट, अभी क्या है, रेस्ट पे है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ये हमारा रेस्ट कंडीशन में है। तो मतलब इसका जो इनिशियल वेलोसिटी u होगा वो क्या होगा हमारा 0 मीटर पर सेकेंड होगा 0 मीटर पर सेकेंड होगा इनिशियल वेलोसिटी हमारा, ठीक है। तो भाई अगर काइनेटिक एनर्जी k की बात करें, KEA, चाहे KE की बात करें, KE या KA लिख सकते हो, ठीक है, KE भी लिख सकते हो, ठीक है। तो KA इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, तो हाफ mu स्क्वायर, u का वैल्यू क्या है हमारा 0 है, तो यहाँ पे 0 अगर बढ़ जाता है, 0 अगर हमारा यहाँ बढ़ जाता है तो KA का जो वैल्यू होगा वो हमारा 0 होगा, ये इक्वेशन 2 हो गया, ये इक्वेशन क्या हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ पे समझिए इस चीज को, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, तो UA प्लस KA, UA पोजीशन A प्लस KA इक्वल्स टू mgh प्लस 0 होगा। ये दोनों को अगर प्लस करते हैं तो ये भी तो प्लस होगा, तो mgh में अगर 0 का प्लसिंग होगा तो mgh ही आएगा, मतलब हमारा UA प्लस KA इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mgh। इसको इक्वेशन A कंसीडर कर दो,
इसको इक्वेशन ए कंसीडर करके अभी फिलहाल छोड़ दो। क्लियर है यहाँ पे? अब देखो अगेन 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 एट पोजिशंस बी, एट पोजीशन बी, पोजीशन बी की बात कर रहे हैं, एट पोजीशंस बी। तो बेटा यहाँ पे तो इसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा v1 मान लेते हैं, ठीक है, उधर से गिर रहा है ग्रेविटेशनल पुल के कारण v1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले यहाँ पे इसका पोटेंशियल एनर्जी एट, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगा सबसे फर्स्ट पार्ट इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालो। तो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी यूबी, यूबी इक्वल्स टू, मास तो mg ही रहेगा लेकिन इसकी हाइट कितना हो गई, h माइनस एक्स हो गया, h माइनस एक्स हुआ ना, तो यहाँ पे mg इंटू एच माइनस एक्स, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यूबी इक्वल्स टू एम जी एच माइनस एम जी एक्स। तो ये इक्वेशन हमारा क्या हो गया, 3 हो गया, है ना। अब देखो ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड्स द बी, ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड्स द बी, टुवर्ड बी, बी की ओर फॉल कर रहा है, ठीक है। तो उसका जो वेलोसिटी होगा, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होने वाला, ध्यान देना यहाँ पे, इसका क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वल्स टू ई स्क्वायर प्लस 2as। तो भाई मेरे v स्क्वायर तो वही रहेगा, v स्क्वायर, u का वैल्यू 0 हो जाएगा स्क्वायर, प्लस 2a का वैल्यू g हो जाएगा, s का वैल्यू ये x हो जाएगा, ठीक है। मतलब v स्क्वायर इक्वल्स टू 2gx हो गया, ठीक है, v स्क्वायर इक्वल्स टू 2gx। तो के ई इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो अब ध्यान देना यहाँ पे इसका जो वी स्क्वायर निकला है, ठीक है, एक मिनट इसको वी स्क्वायर को निकाल लेते हैं पहले, ठीक है ना, एक मिनट। तो यहाँ पे वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2gx है ना, 2gx है। तो भाई के ई बी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो भाई एम वी स्क्वायर का वैल्यू 2gx बैठेगा तो 2 कटेगा तो mgx आएगा ना। तो फाइनली यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इस जगह पे इक्वेशन रखो, तो के ई बी इक्वल्स टू एम जी एक्स, ये इक्वेशन हमारा 4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे यू बी प्लस के बी इक्वल्स टू, तो यू बी का वैल्यू क्या देखो, एम जी एच माइनस एम जी एक्स है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एम जी एच माइनस एम जी एक्स प्लस एम जी एक्स कट जाएगा, तो यू बी प्लस के बी इक्वल्स टू एम जी एच, ये इक्वेशन बी हो गया, ये इक्वेशन क्या हो गया, बी हो गया। क्लियर है? तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ का जो इक्वेशन आया, इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, ए पोजीशंस का, ठीक है, और ये आपका बी पोजीशंस का, दोनों का रिजल्ट हमारा क्या है, एम जी एच है, दोनों का रिजल्ट क्या हमारा एम जी एच है। अब ध्यान दीजिएगा एट पोजीशन सी की बात करते हैं, एट पोजीशन सी, एट POSI पोजीशन सी की बात कर रहे हैं। तो पोजीशन सी में गौर कीजिएगा, जो UC होगा काइनेटिक एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी, UC यू स्टैंड फॉर पोटेंशियल एनर्जी। तो हाइट हमारा देखो 0 हो जाएगा, हाइट हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर हाइट 0 होता है तो MGH, H 0 हो गया, ध्यान देना यहाँ पे क्या हो रहा है, UC इक्वल्स टू MGH वेयर H इक्वल्स टू 0, तो UC इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इक्वेशन 5 हो जाएगा। अब ध्यान देना यहाँ पे जिस समय उधर से फॉलिंग डाउन होता है, यहाँ पे एक्सट्रीम वेलोसिटी रहेगा। तो फिर से थर्ड इक्वेशन अगर लेते हैं, तो V स्क्वायर इक्वल्स टू ई स्क्वायर प्लस 2AS, तो यहाँ पे V स्क्वायर इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर प्लस 2G, और S का जो है देखो ध्यान देना, यहाँ से यहाँ तक का H हाइट है, तो यहाँ पे H हो जाएगा। तो V स्क्वायर इक्वल्स टू 2GH, तो UC इक्वल्स टू हाफ MV स्क्वायर, UC इक्वल्स टू हाफ MV स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका जो वैल्यू बैठेगा, तो UC इक्वल्स टू हो जाएगा MGH इक्वेशन 6 हो जाएगा। तो सॉरी KC इक्वल्स टू, भाई UC नहीं, KC इक्वल्स टू, काइनेटिक है ना हमारा, तो KC इक्वल्स टू, तो UC प्लस KC, UC प्लस
के सी इक्वल्स टू एम जी एच, ये इक्वेशन सी आ गया। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन ए बी सी, इक्वेशन ए बी सी सारे का जो एनर्जी है वो हमारा एम जी एच है। ध्यान देना यहाँ पे हमारा फ्रॉम इक्वेशन ए बी एंड सी रिजल्ट क्या है हमारा एम जी एच। रिजल्ट हमारा क्या हो रहा है, हमेशा एम जी एच ही हो रहा है। इसका मतलब जो टोटल एनर्जी चेंज नहीं कर रहा है, टोटल एनर्जी चेंज नहीं कर रहा है, और इसीलिए कहते हैं हम लोग एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये हमारा इसका थ्योरेटिकल वेरिफिकेशन।